दूसरा सवाल है मेरा आपसे काजल जी कि समाज में जिस तरीके की मानसिकता के लोग बढ़ते जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अभद्रता हो रही है, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। चूंकि आप एक महिला हैं, तो आपका तर्क क्या है कि इस तरीके की मानसिकता क्यों बढ़ रही है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, और प्रशासन और सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए? कृपया अपनी राय दें। आजकल बढ़ते हुए दुष्कर्म के मामले और छेड़छाड़ के मामलों के वजह केवल एक ही है। आजकल जो इंटरनेट पर अश्लीलता परोसी जा रही है कुछ महिलाओं और युवतियों द्वारा, उनके छोटे कपड़े पहनने को कह दिया जाए, उनके उस पर सवाल उठा दिया जाए तो बवाल हो जाता है। तो ऐसे पुरुष या ऐसे जो हमारे देश के नागरिक हैं जो घर बैठ के इस इंटरनेट का मिसयूज करके ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहे बुरा कमेंट करने के लिए उनकी आईडी पर जाएं, लेकिन इससे भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, तो उससे वो पैसा कमा रही हैं। तो वो तो पैसा कमा रही हैं, बट जो उनके द्वारा अश्लीलता परोसी जा रही है उसके दुष्प्रभाव जो है, ये हमारे आजकल जो डॉक्टर के साथ हुआ ये हमें देखने को मिल रहा है, निर्भया के साथ हुआ ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें उनके दुष्प्रभाव हैं जो हमारे सामने एक बड़े बहुत ही दुखद रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये सारी जो वजह है, लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना, अश्लीलता परोसना और भ्रमित करना, ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही हैं। और बढ़ते हुए दुष्कर्म के मामले और जो छेड़छाड़ के मामले हैं, ये सारे सही नहीं होते हैं। आप कोर्ट में जाइए और आंकलन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 99% ये मामले केवल एक लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहे कपल के होते हैं, और जो कि बिल्कुल ही फेक होते हैं। 1% जो है वो सही होते हैं, वरना 99% में उन युवकों को बरी कर दिया जाता है। और न जाने कितने मामले में आपको ऐसे गिनवा दूंगी जिसमें युवकों को बरी किया गया, मतलब कि ज्यादातर मामले फेक होते हैं।